तो ये सूत्र हैं जो लगभग सभी कक्षाओं में आते हैं। पहला है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब है दो संख्याएं हैं जिनके बीच में जमा का निशान है और वो आपस में दो बार गुणा हुई हैं, तो अगर उनको गुणा करेंगे उनका उत्तर एक छोटा सा उत्तर आ जाता है, उनको बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सारे सूत्र प्रयोग होंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ये संख्या आपस में दो बार गुणा हुई है और इसको अगर दो बार गुणा करेंगे सीधा गुणा करने की बजाय, इसका उत्तर ये होगा a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग जमा 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जमा दूसरी संख्या का वर्ग। इसके अनुसार एक प्रश्न हल करके देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या 2x जमा 3y है और उसका पूरे का वर्ग दिया गया है। ये संख्या आपस में दो बार गुणा है। अब इस संख्या में a की वैल्यू 2x होगी, यहाँ a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y है। अब आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फार्मूला है अपना a प्लस बी का पूरे का वर्ग बराबर है a का स्क्वायर, तो यहाँ अप्लाई करते हैं a का स्क्वायर, a की जगह आप करोगे 2x का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब एक संख्या आपस में दो बार गुणा करनी। उसके बाद प्लस 2 गुणा पहली संख्या आपकी a यानी 2x गुणा दूसरी संख्या यानी b आपका 3y और प्लस का निशान, और अब b का वर्ग, b आपका 3y पूरे का वर्ग। अब ये आपका वर्ग करना बाकी रह गया। 2 का वर्ग यानी 2x का वर्ग, 2 को भी दो बार गुणा करना है, ऐसे 2x यानी 2 गुणा x, 2 गुणा x। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की 2 से, 2 की 2 से, 2 2 जा 4, और x इंटू एक्स जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होती हैं सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, यानी सेम चर की घात जुड़ जाती हैं। एक घात इसकी है एक घात इसकी है, यानी x गुणा x यानी x का स्क्वायर। तो पहला मान आपका आया 4x स्क्वायर वर्ग, उस प्लस 2 गुणा 2 गुणा 3। पहले आप कांस्टेंट टर्म यानी अचर पदों की गुणा कीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और जब आप अलग अलग चरों की मल्टीप्लाई करेंगे, चरों को एक साथ लिख सकते हैं x गुणा y यानी xy। इसी प्रकार 3y का स्क्वायर यानी 3y गुणा 3y, 3 की 3 से गुणा, y की y से गुणा करेंगे तो इनकी घात जुड़कर y स्क्वायर, और आपका आ जाता है 9y का स्क्वायर। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा बच्चों। इसी प्रकार आप अनेक सवाल हल कर सकते हो, अनेक प्रश्नों को हल कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी है a माइनस b, a घटा b पूरे का वर्ग, यानी a माइनस b। अब माइनस के निशान वाली दो संख्याएं माइनस के निशान वाली दो संख्याएं आपस में दो बार गुणा हैं। इसको हल करने के लिए फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आप इस 2ab को पीछे भी लिख सकते हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ऐसे ही पहले फार्मूले को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बच्चों डिफरेंस एक ही चीज़ का आया, पहले जहाँ माइनस प्लस का निशान था अब माइनस का निशान हो गया।
आप देखिए पहले फार्मूले में जो हमने किया था वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ a माइनस बी का केवल 2 के आगे का निशान बदला है। इसी प्रकार इस प्रॉपर्टी से हम एक प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग दिया गया है, यानी 3x माइनस 4y आपस में 2 बार गुणा है। इसको हल करने के लिए 2 बार गुणा ना करके इस प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। a का मतलब यहाँ a की जगह आप 3x लगाओगे और b की जगह 4y का प्रयोग करोगे। तो अब मान रखते हैं, ये मान रखना आ जाता है तो आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। मान रखने के लिए तो चलिए रखते हैं a का वर्ग, a का मतलब 3x, 3x का वर्ग घटा माइनस 2, a का मतलब पहली संख्या आपकी 3x, b का मतलब दूसरी संख्या आपकी 4y प्लस b का वर्ग, b का मतलब 4y का वर्ग। अब कीजिए 3x स्क्वायर जैसे पहले पार्ट में किया था। कैसे? 3x को 2 बार आपस में गुणा कर लेना है। 3 की 3 से गुणा, 3 तिया 9, x की x से पावर ऐड हो जाएंगी, x का स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर 9x का वर्ग माइनस, पहले आप इन नंबरों की गुणा कर ले, संख्याओं की। 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24x गुणा y xy। अब इसी प्रकार 4 गुणा 4, 4 चौके 16, y गुणा y स्क्वायर। प्रश्न हल हो गया है। इसी प्रकार आप अनेक प्रश्न हल कर सकते हैं।